समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्रिंस राज पर दिल्ली में दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस थाने में एक युवती की शिकायत पर दर्ज इस मामले में प्रिंस का नाम सामने आ गया है। वहीं प्रिंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। अब इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। वहीं प्रिंस राज पर दर्ज हुए मामले के बाद चिराग पासवान ने अपना पक्ष रखा है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले से थी। चिराग ने बताया कि उन्होंने प्रिंस राज और आरोप लगाने वाली लड़की को पुलिस के पास जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था। और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था। और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि इस केस में वो आरोपी नहीं है, केवल पीड़िता ने उनका नाम लिया है। चिराग ने बताया कि उन्होंने दोनों को ही एफआईआर दर्ज करवाने की सलाह दी है। उसमें मेरा नाम आया है भाई, आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया। और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। पीड़िता के आरोप के आधार पर दर्ज एफआईआर के बाद अब प्रिंस राज की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब प्रिंस राज ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। अब इस शर्मनाक मामले में प्रिंस राज गिरफ्तार किए जाएंगे या नहीं, ये गुरुवार को आने वाले कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।